हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जयश्री एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 बीएससी का चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर बुक फर्स्ट फ्लाइट, जिसका हमने एक पार्ट यानी कि इस फर्स्ट फ्लाइट ऑलरेडी कवर कर लिया था और आज हम इसका सेकंड पार्ट यानी द ब्लैक एरोप्लेन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आपको इस टाइटल को देख के क्या लगता है, क्यों रखा गया होगा इसका नाम द ब्लैक एरोप्लेन? क्या ब्लैक एरोप्लेन मतलब ये है कि एक प्लेन था जिसका कलर ब्लैक था? तो नहीं दोस्तों, एक्चुअली में यहाँ पर एक एरोप्लेन की बात हो रही है जो कि अंधेरे में, आसपास जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है और वहाँ पर एक एरोप्लेन नज़र आता है और इसीलिए उसको ब्लैक एरोप्लेन कहा गया है। क्योंकि ना तो उसका कलर समझ में आता है, ना ही वो कौन सा एरोप्लेन है। एक स्ट्रेंजर पर्सन उसमें बैठा होता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के लिए, जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही अजनबी सा होता है। तो इसलिए इस एरोप्लेन को कहा गया है द ब्लैक एरोप्लेन। ओके, अब क्या होता है इस स्टोरी में, चलो आगे बढ़ते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबोव मी। देखो, यहाँ पे जो राइटर है वो कह रहे हैं, यानी जो हमारा मेन कैरेक्टर है जिसके ऊपर पूरी स्टोरी बेस्ड है, वो बता रहे हैं कि अभी जब मैंने फ्लाई करना स्टार्ट किया अपने एरोप्लेन में, तो चंद्रमा जो है, चाँद जो है, ईस्ट डायरेक्शन में ऊपर की ओर आ गया था, मेरे पीछे की ओर। ठीक है, मतलब कि उनको अपने पीछे की तरफ आसमान में चाँद बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है और जो स्टार्स हैं वो भी साफ आसमान में मेरे ऊपर की ओर जब मैंने देखा तो स्टार्स शाइन कर रहे थे। कहने का मतलब वो ये बता रहे हैं कि अभी मौसम जो है बिल्कुल साफ़ है और मैं फ्लाई करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। देयर वज़न्ट अ क्लाउड इन द स्काई, आसमान में एक भी बादल नहीं था, क्योंकि आप जानते हो कि जब भी जर्नी स्टार्ट होती है तो एनवायरनमेंट, मौसम ज़रूर देखा जाता है, अदरवाइज़ फ्लाई नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि सब कुछ साफ़ सुथरा था, एक भी बादल नहीं था आसमान में। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबोव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं बहुत खुश था क्योंकि मैंने देखा कि मैं यहाँ पर आसमान में बहुत ऊंचाई पे उड़ रहा हूँ, अकेला हूँ, क्योंकि मेरे एरोप्लेन में कोई पैसेंजर्स नहीं थे, मैं बिल्कुल अकेला था और नीचे जो है पूरी कंट्री सो रही है। ठीक है, तो मैं बहुत खुश था कि आज मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। अब आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है, जो उसके एरोप्लेन का नेम है ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। ओके, और वो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे थे। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। देखो, तो उन्होंने कहा कि मैं ना अपने हॉलीडे के बारे में सोच रहा था और मैं लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली और अपने परिवार के बारे में सोच रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग, और जब मैंने अपने वॉच की तरफ देखा टाइम, तो उसमें क्या हुआ था, टाइम उसमें सुबह के 1:30 बजे थे। तो आप क्या क्या याद रखना है यहाँ तक? उनके एरोप्लेन का नाम था ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे थे। पहली बार जब उन्होंने टाइम देखा तो 1:30 बजी थी। ठीक है, और वो क्यों जा रहे थे? उनका हॉलीडे था, अपने हॉलीडे को स्पेंड करने के लिए अपनी फैमिली के साथ में, इसीलिए वो इंग्लैंड जा रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, मैंने सोचा कि अब मुझे पेरिस कंट्रोल रूम में जल्दी कॉल कर देना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पायलट्स होते हैं वो कंट्रोल रूम से भी कनेक्टेड रहते हैं। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सो द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। अब जैसे ही मैंने एरोप्लेन के नोज़ यानी एरोप्लेन की जो टिप है, जो एरोप्लेन का सबसे आगे वाला हिस्सा है, मैंने वहाँ से नीचे की ओर देखा, तो मैंने देखा कि एक्चुअली में मेरे सामने एक बहुत ही बड़ा शहर है। मुझे बहुत सारी लाइट्स नज़र आ रही थी, यानी कि मेरे सामने एक बहुत बड़ा शहर था। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेट, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-08 हियर, कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। तो उन्होंने रेडियो को स्विच ऑन किया, रेडियो चालू किया और उन्होंने कहा, उन्होंने कंट्रोल रूम में बात की। उन्होंने क्या कहा कि पेरिस कंट्रोल, मैं डकोटा DS-08 बोल रहा हूँ, यानी कि वो अपने प्लेन की कंपनी का नाम बताते हैं। मैं डकोटा DS-08 बोल रहा हूँ, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो? मैं अब इंग्लैंड जाने वाले रास्ते की तरफ हूँ, ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसवर्ड मी इमीडिएटली, DS-08 आई कैन हियर यू। तो वहाँ से भी रेडियो में से आवाज़ आती है, कंट्रोल रूम बैठा हुआ पर्सन उनसे बात करता है, वो कहता है कि यस, हम आपको सुन सकते हैं। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS-08 ओवर। और वो उन्हें क्या कहते हैं वो भी आपको याद रखना है। वो उनसे कहते हैं कि अब आपको यहाँ से
12 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन में टर्न करना है, ठीक है, 12 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन में टर्न करना है। आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। तो देखो, अभी वहाँ से डायरेक्शन मिलने के बाद में उन्होंने अपना मैप चेक किया, कंपास चेक किया, और उनके पास जो सेकंड और लास्ट फ्यूल टैंक बचा था उसको उन्होंने स्विच ऑन किया और अपने डकोटा एरोप्लेन को उन्होंने 12 डिग्रीज वेस्ट डायरेक्शन में इंग्लैंड की ओर टर्न भी कर लिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। मैंने सोचा कि अरे यार, ब्रेकफास्ट के टाइम तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगा इंग्लैंड, क्योंकि उनको बड़ा ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये सोच के कि मैं इंग्लैंड में जा कर के फैमिली के साथ में ब्रेकफास्ट को इन्जॉय करूँगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज़ एन ईजी फ्लाइट। एक बहुत ही अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट मुझे करने को मिलेगा, और अभी तक सब कुछ ठीक जा रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, क्योंकि सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है, कंपास, मेप, सब कुछ ठीक था। अभी तक आसमान में बादल भी नहीं थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, और एक बहुत ही ईजी फ्लाइट थी, ठीक है। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सो द क्लाउड्स। अभी वो बता रहे हैं कि पेरिस जो है मुझसे 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था, तभी मैंने क्या देखे, आसमान में क्लाउड्स देखे, मुझे क्लाउड्स नज़र आए, बादल नज़र आए। तो आप यहाँ पे याद रखोगे कि अभी पेरिस से वो 150 किलोमीटर्स आगे की ओर आ चुके हैं और अब उनको क्लाउड्स दिखाई दिए। स्टॉर्म क्लाउड्स, अरे ये तो तूफ़ानी बादल थे। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। अरे आसमान में ये जो बड़े बड़े माउंटेन्स जैसे, पहाड़ों जैसे जो बादल थे, वो तो क्या लग रहा था मुझे कि वो क्या हैं, मतलब कि वो बड़े बड़े बादल पहाड़ जैसे नज़र आ रहे थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम। मुझे लगा, मैं जानता था कि मैं इन क्लाउड्स के ऊपर से नहीं गुजर सकता, नहीं फ्लाई कर सकता अपने एरोप्लेन को। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ। अरे यार, और मेरे पास तो इतना फ्यूल भी नहीं बचा था, क्योंकि मैं अपना जो लास्ट और सेकंड फ्यूल टैंक है उसी के सहारे अभी तक चल रहा था। लेकिन अभी तो मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं बचा है कि मैं नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में अपने एरोप्लेन को टर्न करके किसी और रास्ते से पेरिस तक, इंग्लैंड तक पहुंचूं, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता था। अब क्या करेंगे हमारे राइटर, देखो। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट। मैंने सोचा कि मुझे वापस पेरिस चले जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मुझे तो घर जाना था, मैं तो घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे तो वो ब्रेकफास्ट चाहिए था। तो हमारा जो मेन पायलट है, उसके दिमाग में बार बार क्या आ रहा है, बार बार वो ब्रेकफास्ट को एंजॉय करने की इमेजिनेशन के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उनके दिमाग में था कि यार मुझे तो ब्रेकफास्ट करना है, तो मैं तो जाना चाहता हूँ। आई विल टेक द रिस्क, आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। तो मैंने सोचा कि यार मैं रिस्क लूँगा, और मैंने ऐसा सोच करके अपना जो ओल्ड डकोटा एरोप्लेन है उसको सीधा एंटर करवा दिया स्टॉर्म के अंदर। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। लेकिन जैसे ही मैं क्लाउड्स के अंदर पहुंचा, तो मैंने फील किया कि सब कुछ एकदम से काला हो गया था, सब कुछ ब्लैक हो गया था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। अरे यार, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना इम्पॉसिबल था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। मेरा जो एरोप्लेन है वो तो जंप कर रहा था, ट्विस्ट कर रहा था हवा में। आई लुकड एट द कंपास, मैंने कंपास की ओर देखा। आई कुडंट बिलीव माई आइज़, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। कंपास जो है गोल 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 घूम रहा था। इट वॉज डैड, अरे ये तो डैड हो गया था, ये तो काम करना ही नहीं, बंद कर चुका था, ख़राब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। अरे धीरे धीरे बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी काम करना बंद कर दिए। आई ट्राइड द रेडियो, और फाइनली फिर मैंने थक हार करके रेडियो में ही ट्राई किया कि चलो यहाँ नहीं, तुम कंट्रोल रूम में बात करता हूँ, वो मुझे कोई डायरेक्शन देंगे, मुझे बताएंगे मुझे क्या करना है। तो मैंने रेडियो टर्न ऑन किया। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? पेरिस कंट्रोल, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आप मुझे सुन सकते हो? देयर वॉज नो आंसर, वहाँ से कोई आंसर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू। क्यों? क्योंकि अरे यार, रेडियो भी ख़राब हो गया था। I had no radio, no compass, and I could not see where I was.
अभी मेरे पास रेडियो भी नहीं था, कंपास भी नहीं था, और मैं तो देख भी नहीं पा रहा था कि मैं हूँ कहाँ। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लोस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तो इस तूफान में खो गया था। दैन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सो अनदर एरोप्लेन। अब अभी इसी मोमेंट पे आप देख सकते हो, इस लाइन से आपको समझ में आता है कि सब कुछ डेड पड़ गया, तो एक आशा की किरण जो है हमारे पायलट को नज़र आती है। वो क्या थी? इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सो अनदर एरोप्लेन। तभी उन काले बादलों के बीच में मेरे कुछ पास में मैंने देखा एक दूसरा एरोप्लेन। मुझे एक दूसरा एरोप्लेन नज़र आया। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। अरे वैसे तो बाकी सारे एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं उन पर लाइट्स लगी होती हैं, लेकिन इस वाले एरोप्लेन के विंग्स पे लाइट्स नहीं थी। लेकिन मैं उसे अच्छे से देख सकता था कि वो जो है उस स्टॉर्म में होते हुए आया है और मेरे पास में ही क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी। ठीक है, मैंने तो उस पायलट का चेहरा भी देखा जो मेरे तरफ उसने मोड़ रखा था, यानी वो मेरे तरफ देख रहा था। आई वॉज़ वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन। मैं बहुत खुश हुआ उस दूसरे व्यक्ति को देख के। आप खुद सोचो कि कभी आप किसी सुनसान जंगल में पहुंच जाओ या इस जगह पहुंच जाओ जो आसपास कोई ना हो, या अपने घर की बात कर लो, जब आप कभी वो छोटे थे, ठीक है, जब आप छोटे से होंगे और आपके घर पे कोई ना हो या सब बाहर हों, आप रूम में अकेले हों, लाइट चली जाए, बाहर की लाइट्स भी नहीं ऑन हो, सब कुछ ब्लैक ही ब्लैक नज़र आ रहा हो। उस वक्त अगर आपको बहुत डर लग रहा है और एकदम से लाइट्स आ जाती है, कहीं आपको लाइट्स कहीं छोटी सी लाइट भी अगर जली हुई दिखाई देती है तो आप कितना खुश हो जाते हो, है ना। आपको लगता है कि अरे यार अभी मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, मतलब कुछ तो है। हाँ, या कोई पर्सन दिखाई दे जाए एकदम से तो कितना अच्छा आपको लगेगा। सेम यहाँ पे ही, यहाँ तो बादलों के बीच में वो फंसा हुआ था, तो उसको लगा कि अरे यार मज़ा आ गया, कोई तो है यहाँ पे। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, तो उसने अपना एक हाथ उठाया और मुझे मेरी तरफ वेव किया। वेव का मतलब उसने हेलो हाई जैसा गेस्चर देते हुए मेरी तरफ इशारा किया कि मैं भी हूँ यहाँ, मैं हूँ ना, ऐसा उसने कुछ कहा हो। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। ऐसा लग रहा था कि वो कह रहा था मुझे फॉलो करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट। मैंने सोचा कि शायद वो जानता है कि मैं खो गया हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. उसने अपना एरोप्लेन जो है नॉर्थ डायरेक्शन में धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाया। बिल्कुल मेरे डकोटा एरोप्लेन के सामने अपने एरोप्लेन को वो लेके आ गया ताकि मेरे लिए आसान हो उसको फॉलो करना। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो ब्लैक एरोप्लेन है, वो जो स्ट्रेंजर पर्सन है वो आगे है और उसके जस्ट पीछे हमारे पायलट का एरोप्लेन है डकोटा DS-088। ठीक है। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। अरे मैं बहुत खुश था। अभी मैं भले इस अजनबी व्यक्ति को जानता भी नहीं हूँ, मैं इस एरोप्लेन वाले को भी नहीं जानता हूँ, इस पायलट को नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं एक ओबीडियंट चाइल्ड के जैसे एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह बस उसको फॉलो कर रहा था, क्योंकि वैसे भी मेरे पास और कोई चारा तो था नहीं। ठीक है, तो यही सही। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। अच्छा देखो, अभी आधा घंटा हो गया, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि लगभग कितनी देर तक वो जो है एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उसको फॉलो कर रहा था पायलट, तो आप कहोगे हाफ एन आवर। ठीक है, हाफ एन आवर तक वो जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन है वो अभी भी बादलों के बीच में हमारे पायलट के प्लेन के सामने ही था। नाउ there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अभी हाफ एन आवर फ्लाई करने के बाद में हमारे पायलट के एरोप्लेन में ओनली 5 या 10 मिनट और फ्लाई करने का ही फ्यूल बचा है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। मुझे फिर से डर लगने लगा कि अरे 5-10 मिनट के इस फ्यूल में मैं कैसे आगे जा पाऊँगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन तभी मैंने देखा कि अरे यार ये जो ब्लैक एरोप्लेन है ये तो क्या कर रहा है, ये स्ट्रेंज पर्सन अपने प्लेन को नीचे की ओर लेके जा रहा है, और मैंने भी स्टॉर्म से होते हुए उसको वैसे ही फॉलो किया, मतलब मैं भी उसके साथ साथ नीचे चला गया अपने प्लेन को लेके। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सो 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। अरे तभी अचानक से ना मैंने बादलों के बाहर देखा, मतलब मैं बादलों से बाहर आ गया
और मैंने देखा कि मेरे सामने 2 लंबी लाइंस नज़र आ रही हैं लाइट्स की, यानी कि 2 लाइन नज़र आ रही हैं जिसमें लाइट्स जली हुई हैं कंटिन्यू। इट वॉज़ अ रनवे एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। और तभी मेरे को समझ में आया कि अरे यार ये तो रनवे था, एयरपोर्ट था जहाँ पे रनवे यानी कि जहाँ पे लैंड किया जाता है प्लेन को, तो ये तो एयरपोर्ट आ गया था। अरे भाई मैं तो सेफ था। तो फाइनली जो है हमारे पायलट क्लाउड से बाहर आ गए हैं, वो लैंड करेंगे अभी और वो सेफ़ है। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। अरे मैंने अभी देखा पीछे की और उस ब्लैक एरोप्लेन में जो मेरा फ्रेंड था जिसने मेरी हेल्प की, उसको देखने के लिए मैंने जब मैंने पीछे देखा तो स्काई बिल्कुल एम्प्टी था, यानी आसमान में अभी कोई था ही नहीं, कोई एरोप्लेन नज़र ही नहीं आ रहा था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर, मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दे दिया। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. अब पायलट साहब बोल रहे हैं हमारे कि अब फिर मैंने क्या किया, जब मुझे वो नहीं दिखाई दिया तो पहले तो मैंने लैंड करवाया अपने एरोप्लेन को, और फिर मुझे इस बात का बिल्कुल दुख नहीं था कि मैं कुछ और सोचने के बजाय, कुछ और करने के बजाय, या फटाफट से दूसरा प्लेन लेकर के या जो है इसमें फ़िल करवा के मैं फटाफट से अपनी जर्नी के लिए निकल जाऊँ, ऐसा मैंने नहीं किया। बल्कि मैं डायरेक्ट कहाँ गया, मैं गया कंट्रोल टावर में, कंट्रोल रूम में, जहाँ पे ओल्ड डकोटा से लैंड करने के बाद में मैं डायरेक्ट कंट्रोल टावर के वहाँ पे गया, ये जानने के लिए कि एक्चुअली में वो ब्लैक एरोप्लेन जो मुझे दिखाई दिया वो गया कहाँ। तो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं था कि मैं अभी उसको थैंक यू कहने के लिए वहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए जा रहा हूँ। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वूमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। तो मैं गया कंट्रोल सेंटर में, वहाँ पे एक वूमन जो बैठी हुई थी रिसेप्शन पे, या जो भी वहाँ पे वो बैठी हुई थी, उनसे उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ था और वो दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। पहले तो उस वूमन ने मुझे बहुत ही अजीब तरीके से देखा और फिर वो हंसने लगी। अब ऐसा क्यों हुआ, अभी देखो वो वुमन क्या रिप्लाई करती है। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, दूसरा एरोप्लेन इस तूफान में, वहाँ ऊपर आसमान में दूसरा एरोप्लेन। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट। अरे भाई आज रात को कोई दूसरा एरोप्लेन जो है फ्लाई नहीं कर रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, केवल आपका ही एक प्लेन था जो मुझे रडार पे दिखाई दे रहा था। और ये जवाब सुन करके आपके भी दिमाग में क्वेश्चन आएगा और पायलट के दिमाग में भी क्वेश्चन आया कि ये कैसी बातें कर रही हैं वुमन, रडार पे सिर्फ मेरा ही प्लेन था, बाकी कोई नहीं था, तो फिर वो कौन था जिसने मेरी हेल्प की, जो मुझे यहाँ पे सेफली पहुँचा के चला गया। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तो वो था कौन जिसने मुझे यहाँ पहुँचाने में हेल्प की, वो भी सेफली, बिना कंपास के, बिना रेडियो के और बिना किसी एक्स्ट्रा फ्यूल के, जो कि मेरे टैंक में था ही नहीं। एक्स्ट्रा भी क्या, जो ज़रूरत थी जिसकी और नहीं था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स। उस अजीब व गरीब ब्लैक एरोप्लेन में वो पायलट कौन था जो तूफ़ान में फ्लाई कर रहा था, वो भी बिना लाइट्स के, जिसके प्लेन के विंग्स पे लाइट्स भी नहीं थी, था कौन वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी स्टोरी एंड होती है। यहाँ पे इसी क्वेश्चन के साथ में हमारे जो राइटर हैं वो इस स्टोरी को एंड करते हैं। अब आप सोचोगे कि यार ये तो ठीक है बट था कौन वो। तो देखो आप जस्ट इस इमेजिनेशन में आप जा सकते हो, आप सोच सकते हो कि वो कौन था। मे बी क्या वो कोई एलियन था, या कोई गॉड का भेजा हुआ एंजल था, जो शायद हमारे पायलट ने पहले कुछ अच्छे काम किए होंगे, जो आज इस अजीबोगरीब सिचुएशन में, इस डिफ़िकल्टी में पड़ने के बाद भगवान ने उसकी हेल्प की। या फिर वो कहीं ना कहीं हमारा पायलट ही था जो अपने आप से बातें कर रहा था, अपने आप को एक होप दे रहा था इस मुसीबत के बीच में, इस काले बादलों के बीच में, अपने आप से बातें करते हुए एक उम्मीद के साथ में वो आगे बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो खुद ही था जो खुद की हेल्प कर रहा था। तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और बाकी और क्या क्या हो सकता है, वो क्या लगता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिलहाल ये चैप्टर हमारे यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दी। फिर भी कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट आपको लगता है, आप क्वेश्चन आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ऑलराइट,
अभी यहाँ पे इसी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ओके, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें ताकि न्यू नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, कीप स्टडिंग, बाय, टेक केयर, थैंक यू।